हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे, उसकी समरी देखेंगे। मतलब कि इस वीडियो में हम सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो लिंचो क्या है? एक लिंचो एक पुअर फार्मर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पर रहता है और उस वैली में उसका घर अकेला ही है। उसका एक कॉर्न का फील्ड है और वो कॉर्न पक चुके थे और घर से क्लियरली दिख रहे थे। लिंचो जो ओप्ट फॉर रेन, लेंचो अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था क्योंकि अच्छी रेन से अच्छी फसल होती है। ओके, फिर जैसे ही लेंचो ने होप किया, इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ डिनर। डिनर के टाइम ही रेन होने लगा, व्हिच गेव लेंचो ए रे ऑफ होप। उसने रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर किया। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन व्हिच शोज हिज जॉय, बट सून हिज जॉय, थोड़ी के बाद उसका जो खुशी था वो नहीं रहा क्योंकि rain changed into hailstones which ruined the crops. जितने भी सारे क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। खेत बिल्कुल ही व्हाइट सॉल्ट लेयर जैसा दिखने लगा। द फील्ड हैज बीन कवर्ड विद स्नो लाइक ए लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट। लेंचो वाज ओरिड फॉर हिज फैमिली, बहुत ही ओरिड हो गया क्योंकि उसकी फैमिली भूखी मर सकती थी। लेंचो बहुत पुअर था और उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी, फिर उसको गॉड फॉर फेथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। So Lencho was poor farmer, had lost all his crops. He had firm faith in God. He found God his last hope and decided to write a letter to God for help. उसने गॉड को अपनी लास्ट होप माना और भगवान को एक लेटर लिखने का डिसीजन लिया। He asked God to send him 100 pesos so that he could sow his field again and support his family until the new crops were harvested. He also added that if God did not help him, his family would die of hunger. उसने भगवान से 100 पैसों की मांग रखी ताकि वो दोबारा फील्ड सो कर सके, मतलब फसल फिर से उगा सके और फैमिली को सपोर्ट कर सके। उसने लिखा कि अगर भगवान मदद नहीं करे तो उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी, फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। फिर क्या होता है कि पोस्ट मास्टर के पास जब ये लेटर पहुंचा, उसका रिएक्शन देखते हैं। After reading Lencho's letter to God, the postmaster laughed but soon realized that Lencho had firm faith in God and his belief should not be shaken. यहाँ पे लिखा है कि जब पोस्ट मास्टर ने गॉड को लिखा लेटर खत पढ़ा, पहले वो हंसने लगा, लेकिन फिर उससे समझ आया कि लेंचो का बिलीव है, फेथ है गॉड के ऊपर और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के साथ, अपने जितने भी एम्प्लॉय के साथ उसने कलेक्ट किया 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed part of his salary. उसने और उनके ऑफिस के एम्प्लॉय ने कलेक्ट किया 70 pesos और उसने अपने ही सैलरी का कुछ हिस्सा एनवलप में डालकर लेंचो को दे दिया। फिर 70 pesos तो मिल गए, पर लेंचो ने कितनी मांग रखी थी? 100 pesos। तो लेंचो गुस्सा हो गया, became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he had demanded 100 pesos. He did not believe that God could do such mistake and send him less money. उसने सोचा कि मैंने भगवान को तो 100 पैसे मांगा, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकती, इतने कम पैसे मुझे नहीं भेज सकते। सो डिसाइडेड टू राइट ए लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी। बाकी पैसों के लिए उसने फिर से लेटर लिखा। इस बार उसने गॉड से कहा कि बाकी पैसे मनी ऑर्डर से मत भेजना क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं और शायद उन्होंने पैसे चुरा लिए। फिर ही रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर से बचा हुआ पैसा ना भेजे क्योंकि पोस्ट एम्प्लॉयज क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है जिन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। तो ये था इलेक्टर टू गॉड। स्टोरी इज अबाउट ब्लाइंड फेथ दिखाता है। आयरनी हम देखेंगे तो जो लोग मदद कर रहे थे उन्हीं को ही चोर कहा गया। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस और फेथ का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ह्यूमैनिटी हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस और उनके एम्प्लॉयज़ ने कैसे हेल्प किया और काइंडनेस दिखाया। फेथ भगवान के ऊपर है लेंचो का, उसने देखा कि भगवान ने ही भेजा, ही 170 पैसों से भेजा, पर जो बाकी नहीं भेजा फिर से उसने गॉड को लिखा। मतलब यहाँ पे फेथ दिख रहा है लेंचो का।
This is all about the story A Letter to God. I hope you liked it. I have covered every important points. So keep learning and subscribe.